नमस्कार। आज के तेज रफ्तार और डिजिटल युग में कुरियर बुकिंग और मैनेजमेंट को आसान और व्यवस्थित बनाना बहुत जरूरी है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है बिल माई कुरियर ऐप। ये ऐप आपके कुरियर बुकिंग और बिलिंग और रिपोर्टिंग जैसी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाता है। इस डेमो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिल माई कुरियर ऐप का उपयोग करके आप अपने कुरियर को सरल, तेज, प्रभावी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो डैशबोर्ड रहेगा जब आप लॉगिन करेंगे इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ से जो यहाँ साइड में आपको दिख रहे हैं ये हमारे मेन जो नेविगेशन के लिए रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड है, फिर कंसाइनमेंट्स है, कस्टमर है, कैरियर्स हैं और यहाँ पे इनवॉइसेस है, पेमेंट्स, रिपोर्ट, डेस्टिनेशंस एंड रेट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल में जाना होता है कि यहाँ से आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स को एंटर करना होता है। तो यहाँ जाइए, फिर यहाँ पे अपने कंपनी की डिटेल आप भर पाएंगे। जैसे यहाँ पे बिल माई कुरियर नाम से हमने एक कंपनी क्रिएट की है और यहाँ पे लोगो अपलोड किया है, सिग्नेचर भी अपलोड किया है। ये आपके जो इनवॉइस पे के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद एड्रेस आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको अपने जीएसटी का जो नंबर होता है वो डालना है। लाइसेंस नंबर है कोई तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप विदाउट जीएसटी बिल बना रहे हैं, बाय डिफॉल्ट विदाउट जीएसटी बिल बना सकते हैं। अगर आपको जीएसटी चार्ज करना है अपने कस्टमर को तो ये जो इनेबल जीएसटी ऑन इनवॉइस है वो यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं इसको। उसके बाद नीचे यहाँ पर बैंकिंग डिटेल्स और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यूपीआई आईडी, क्योंकि आपके इनवॉइस पे क्यूआर कोड भी बनने वाला है तो ये यूपीआई आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपके इनवॉइस पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव में क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंपनी की डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आप अपने कस्टमर को ऐड करेंगे, जो भी आपके कस्टमर हैं तो उनकी आप लिस्ट यहाँ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देव्यांश एंड सन्स के नाम से कस्टमर है तो यहाँ सीधा अपने ऐड कस्टमर कस्टमर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करेंगे, फिर क्रिएट कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कस्टमर है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद कैरियर्स में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैरियर्स को जो भी आपके कैरियर्स है, जैसे डिटेल डीसी हो सकता है, ब्लू डार्ट हो सकता है, फर्स्ट फ्लाइट हो सकता है, बहुत सारे कोरियर्स अवेलेबल है। जो भी आपके पार्टनर है उनकी आप डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐड कैरियर में क्लिक करके यहाँ पे सिंपल सी डिटेल्स डालनी है, फिर उसके बाद उसको क्रिएट कैरियर पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है डेस्टिनेशंस। आपको डेस्टिनेशंस को ऐड करना है तो पहले आपको एक जोन क्रिएट करना होगा। जो भी आपके जोन होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें आ, अपने जो सिटीज है वो डाल सकते हैं। जैसे हम एक नॉर्थ जोन बना लेते हैं, फिर हम इसको क्रिएट करेंगे। नॉर्थ जोन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप बना सकते हैं साउथ जोन और यहाँ पे कुछ भी आप जोन का नाम दे सकते हैं। इस तरह से आप कुछ जोन का बनाए। फिर आपको मान लीजिए हमने नॉर्थ जोन में जाना है, फिर यहाँ पे उसकी सिटी ऐड करनी है। जैसे हम दिल्ली ऐड कर देते हैं, फिर पिन कोड ऐड करना है और ऐड लोकेशन पे क्लिक करना है। तो आपकी जो सिटी है, फिर से अगर दूसरी कोई सिटी है तो वो भी आपको, या अलग कोई पिन कोड है वो जो आप इस नॉर्थ जोन में डालना चाहते हैं, मान लीजिए दिल्ली एनसीआर का एरिया है, या आपने जो भी आपको इस जोन में लगता है कि ये सिटी होनी चाहिए तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आपको जब ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएगी उसके बाद आपको अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट जो है सेट करने हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा कि आपके जो रेट्स है उससे पहले आपके पास कस्टमर होना चाहिए, कैरियर्स की लिस्ट भी होनी चाहिए, डेस्टिनेशंस भी होने चाहिए लिस्ट में, तभी आप रेट क्रिएट कर पाएंगे।
चलिए अब हम रेट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐड रेट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। देवांश एंड सन के लिए हम प्राइस क्रिएट कर रहे हैं। फिर आपको देना है कि कैरियर कौन सा है, डीटीटीसी है। फिर हमारे पास जोन कौन सा है, साउथ है, हम यहाँ नॉर्थ के लिए कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ शिपमेंट टाइप है, वो भी आप दे सकते हैं कि आपका पार्सल है या डॉक से हम पार्सल ही रखेंगे। ट्रांसपोर्ट टाइप क्या है आपका, सरफेस या बाय एयर है, तो ये हम बाय सरफेस ही रखेंगे। अब यहाँ आपको मिनिमम वेट एक रेंज देनी है कि आपको ये चार्ज कितने से करना है। हम 0 से कर रहे हैं, और हम यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम वेट है वो देखना पड़ेगा। मैक्सिमम वेट में होगा 0.25, यानी 250 ग्राम तक हमारा वेट है। उसके लिए जो चार्ज है, यहाँ पे अब चार्ज का जो टाइप है फ्लैट या पर केजी दे सकते हैं, लेकिन 250 ग्राम के लिए हम फ्लैट करेंगे। तो फ्लैट में हम रेट देंगे इसको 60 रुपये या 80 रुपये ले लेते हैं कि 80 रुपये करेगा। अब मिनिमम चार्ज भी आप लिख सकते हैं अगर आपका पर केजी पे चल रहा है। तो क्रिएट रेट, और रेट हमारा क्रिएट हो चुका है। फिर से हम दोबारा क्रिएट करेंगे, एंड दिव्यांश एंड सन्स हमारा डीटीडीसी है, और सॉरी एंड नॉर्थ जोन है। और यहाँ पे पार्सल ये एज इट इज रहने देते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है कि अब 0.251 टू 0.5 एंड फ्लैट रेट, ठीक है। और यहाँ पे बेस रेट हमने कर दिया उसको 60 रुपये। ओके, एंड क्रिएट रेट कॉन्ट्रैक्ट, डन। और इसी तरह अब फिर अगला, आप इसी तरह से जो रेट है वो आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। नॉर्थ जोन होगा, एंड सेम रखेंगे। यहाँ पर हमारा 0.51 कर देते हैं टू 1, और यहाँ पे जो बेस रेट है वो कर देते हैं 40 रुपीज़, जो भी आपका रेट हो सकता है। फिर हम एक और रेट ऐड कर लेते हैं, नॉर्थ। और यहाँ पे जो हमारा 1 केजी तक हो गया था, 1 पॉइंट से हम यहाँ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मान लीजिए हमारा 10 किलो तक रेट ये रहेगा। अब यहाँ पर केजी के हिसाब से रेट चार्ज कर रहे हैं, और पर केजी हमारा 20 रुपये पर केजी रेट होगा। और क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। आप करना क्या है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब आप कंसाइनमेंट्स की एंट्री करेंगे। कंसाइनमेंट में जाएंगे, अब हमारे पास कंसाइनमेंट को एंटर करना है, तो ऐड कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट का जो भी एग्रीवेबल नंबर होगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद बाय डिफॉल्ट डेट आ जाएगी, आप डेट चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कस्टमर, कैरियर हमारे पास डीटीडीसी है। अब यहाँ पे सरफेस ही था हमारे पास, और शिपमेंट भी पार्सल है। और यहाँ जो हमारे पास डेस्टिनेशन है वो दिल्ली है। वेट हमारे पास मान लीजिए हम 5 किलो है। तो अब देखना है इसकी, जो ऑटोमेटिकली हमारे पास बेस चार्ज आ चुका है कि 100 रुपीज़ बेस चार्ज हो गया है। और फ्यूल चार्ज जो है इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। ये फ्यूल चार्ज कहाँ से आएगा, ये कैरियर से आएगा। कैरियर में जो आपकी कैरियर से, वो एक बार सेलेक्ट करना है कि आपका फ्यूल चार्ज जो पर कैरियर है वो क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल एडिशनल चार्जेस है कोई, अगर आप कोई एडिशनल चार्जेस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ओडीसी है, हैंडलिंग है, या एफओबी है, या अदर कोई चार्जेस है, तो वो यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैनुअल रेट भी डाल सकते हैं, कि अगर आपने कैलकुलेशन पहले से कर ली है तो सारा कुछ आप डाल सकते हैं
ये आप पर डिपेंड करेगा। फिर क्रिएट कंसाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका जो कंसाइनमेंट है वो क्रिएट हो चुका है और उसका स्टेटस अभी अनइनवॉइस दिखा रहा है क्योंकि आपने इसका इनवॉइस नहीं किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये अब हम इसका इनवॉइस कर लेते हैं। अब इनवॉइस करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हमने पार्टी सेलेक्ट करनी है कि कौन सी पार्टी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कंसाइनमेंट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। उसके बाद क्लिक करना है जनरेट इनवॉइस और आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो चुका है। अभी अनपेड मोड में है। यहाँ पे आप इसका व्यू डिटेल देख सकते हैं, जैसे व्यू इनवॉइस। तो व्यू इनवॉइस में देखिए किस तरह आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास ऊपर कंपनी का लोगो भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है, यहाँ पे डिटेल्स आ रही है और यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड भी आ रहा है और टोटल अमाउंट भी आ रहा है, सिग्नेचर्स भी आ रहे हैं, आपके टर्म्स एंड कंडीशन भी इसमें आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप पेमेंट का ऑप्शन है, आप चाहे तो फिर पेमेंट यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो भी कस्टमर है आपका, अब मान लीजिए आपके कस्टमर ने 115 रुपये का बिल था तो यहाँ 115 करेंगे। एंड पेमेंट का टाइप क्या है, पेमेंट कैसे आई है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई नोट्स वगैरह है तो आप दे सकते हैं। फिर आपको ये इनवॉइस सेलेक्ट करना है, फिर रिकॉर्ड पेमेंट करनी है। आपकी जो पेमेंट है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। देखिए पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है। अब आपने कस्टमर के लेजर में जाना है। जब पेमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है, इस तरह से आप यहाँ पर जो इनवॉइस आपने व्यू डिटेल्स करना है। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर के जो टोटल सेल वो 115 की होगी, 115 और यहाँ पे 115 की पेमेंट भी हमने कर दी है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया है, 0 हो गया है। यहाँ आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि पेमेंट हिस्ट्री क्या है और यहाँ जो इनवॉइस की हिस्ट्री है वो भी अपने कस्टमर्स के लिए आप देख सकते हैं। और यहाँ जो आप चीज़ें देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें इस तरह आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये आइकन दिख रहा है, यहाँ से आप अपने प्रोफाइल में भी चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आपने चेंजेस करने हैं, जैसे पासवर्ड रिसेट करना है या यहाँ पे हमारे सब्सक्रिप्शन की डिटेल रहेगी। जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है उसकी डिटेल्स आप यहाँ चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स जो होगी, यहाँ से आप अपना जो ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे जो बिल माई कुरियर ऐप है उसमें बिलिंग कर सकते हैं। और ये जो कुरियर है अपने आपके जो कार्य को वो अधिक आसान, पारदर्शी और समय बचाने वाला है। थैंक यू सो मच।